दोस्तों, असम से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश के वोट बैंक वाले नेताओं की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सदियों पुरानी कुप्रथाओं की साजिशों को और समानांतर कानूनी सिस्टम पर असम सरकार का एक बहुत बड़ा हथौड़ा है। अब असम में कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। जो नियम होंगे वो सब पर बराबर लागू होंगे। इस बिल के 5 बड़े और कड़े फैसले सुनिए। पहला, नो चाइल्ड मैरिज। शादी के लिए एक फिक्स कानूनी उम्र तय कर दी गई है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। अब कम उम्र में बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले सीधा जेल जाएंगे। दूसरा, पॉलीगैमी पर परमानेंट बैन। अब कोई भी 4-4 शादियां नहीं कर पाएगा। बहुविवाह की आड़ में जो डेमोग्राफी बदलने का और स्पेसिफिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो खेल चल रहा था, उस पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। तीसरा, लव जिहाद और गुपचुप शोषण पर वार। अब हर शादी और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। पहचान छुपाकर लड़कियों का शोषण करने वालों का गेम अब ओवर हो चुका है। चौथा, महिलाओं को बराबरी का हक। तलाक, प्रॉपर्टी में हिस्सा और गोद लेने के नियम अब पूरी तरह मॉडर्न और जेंडर न्यूट्रल होंगे। पुरुष प्रधान पर्सनल लॉ अब सीधे कचरे के डब्बे में जा चुके हैं। पांचवा, ट्राइबल्स को छूट। असम के आदिवासी समाज की अनूठी संस्कृति और उनके रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इस कानून से पूरी तरह बाहर रखा गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असम, उत्तराखंड और बीजेपी शासित राज्यों का ये एक्शन सिर्फ एक इंटरनल रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। एक तरफ यूसीसी लाकर देश के नागरिकों के लिए कानून सख्त बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। जब तक ये अवैध लोग देश से बाहर नहीं चले जाते और जब तक देश के अंदर एक देश एक नियम का कानून लागू नहीं होता, तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। असम ने तो साफ कह दिया है, इनफ इज इनफ। अब वोट बैंक की राजनीति नहीं, सिर्फ देश हित की राजनीति चलेगी। इस कड़े कदम पर आपका क्या सोचना है? क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।